मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो तुमसे मेरी शादी हुई। मेरी सहेलियों के पास अच्छे अच्छे गहने और कपड़े हैं, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अरे भाग्यवान, मैं भी तुम्हें एक दिन अच्छे अच्छे कपड़े लेके दूंगा और गहने भी बनवा दूंगा। जरा तुम सब्र तो रखो। 4 साल से तो मैं यही सुन रही हूँ, तुम्हें गहने बनवा के दूंगा, लेकिन आज तक नहीं बनवा के दिए। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। सारंगपुर नाम के एक गांव में रामू अपनी पत्नी रेवती के साथ रहा करता था। रामू बहुत मेहनती लकड़हारा था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत गुस्सैल स्वभाव की थी और आलसी भी इतनी कि वह घर का कुछ भी काम नहीं करती थी और हमेशा अपने पति को भला बुरा बोला करती थी। और घर का पूरा काम रामू ही करता था और जंगल से लकड़ी लेने भी जाया करता था। भाग्यवान, सुनती हो? वो मैंने खाना बना लिया है। अब मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियां लाने। आने में थोड़ी देर हो जाएगी। तुम समय से खाना खा लेना। हाँ हाँ ठीक है, जाओ, मैं खाना खा लूंगी। मुझे अभी आराम करने दो। फिर बेचारा रामू लकड़ियां लेने चला गया। रामू दिन भर जंगलों में लकड़ियां काटता, शाम को लकड़ियों को बाजार ले जाकर बेच देता था। मेरे पास काफी रुपए हो गए हैं। इतने में तो मैं एक गधा खरीद लूंगा। ज्यादा लकड़ियां काटूंगा और गधे के पीठ पे रखकर बाजार जाकर बेच आया करूंगा। इससे मेरी आमदनी भी ज्यादा होगी। रामू यह सोचकर गधा खरीदने के लिए चल देता है और फिर गधा खरीदकर घर आ जाता है और रेवती को आवाज लगाकर कहता है, अरे भाग्यवान, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे बहुत बड़ा खजाना साथ लेकर आए हो। रेवती गुस्से में बड़बड़ाती हुई बाहर आती है। फिर रामू के साथ गधे को देखकर और भी ज्यादा गुस्सा होकर कहती है, हे भगवान, यह गधा खरीदना जरूरी था क्या? इससे अच्छा तो तुम मुझे गहने खरीद कर देते थे। पूरे पैसे बर्बाद कर दिए। अरे भाग्यवान, मैंने यह गधा लकड़ियों का गट्ठर ढोने के लिए खरीदा है, ताकि ज्यादा लकड़ियां बाजार ले जा सकूं और ज्यादा मुनाफा हो सके। तुम कभी भी मेरे काम से खुश नहीं होती हो। मैं कुछ नहीं जानती। इस गधे को अभी वापस करके आओ, या तो अब इस घर में ये रहेगा या मैं रहूंगी। ऐसा क्यों बोलती हो भाग्यवान? अब रात होने वाली है। मैं तुम्हारी खुशी के लिए कल सुबह ही इसे वापस कर रहूंगा। ठीक है ठीक है, इसे कल वापस करके आना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुछ समय बाद रात हो जाती है। रामू अपने गधे को घर के बाहर बांध देता है और वहीं घर के द्वार में बैठ जाता है। थोड़ी देर में उसे वहीं नींद आ जाती है। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि उसका गधा मर चुका है। यह देखकर रामू हैरान हो जाता है और उसकी आंखें भर आती हैं। हे भगवान, इतना बड़ा अन्याय मेरे साथ क्यों हुआ? अभी कल ही तो इसे खरीद कर लाया था मैं, और आज ये मर भी गया। अब मैं क्या करूंगा? ये कैसा गधा लेकर आए थे जो एक दिन में ही मर गया? कुछ काम नहीं आया, पूरे रुपए बर्बाद कर दिए। अरे भाग्यवान, तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं हो रहा कि गधा मर गया? ऊपर से तुम मुझ पर चिल्लाए जा रही हो। तुम्हें तो मेरी हर बात बुरी लगती है। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूँ मायके। रामू की पत्नी इतना कहकर वहां से चली जाती है। रामू बहुत दुखी होता है। इतनी जी तोड़ मेहनत करके जो भी रुपए जोड़े थे, उनसे गधा खरीदा था। हाय रे मेरी किस्मत! इस दुख भरे जीवन से तो मर जाना ही अच्छा है। यह कहकर रामू भी दुखी मन से जंगलों की तरफ चल देता है। इतना बदनसीब इंसान हूँ मैं। माता पिता तो बचपन में ही छोड़कर चले गए, और आज पत्नी भी चली गई। इस दुनिया में मैं अब बिल्कुल अकेला हूँ। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? फिर रामू रोने लगता है। कोई है, मेरी सहायता करो, कोई है। यह कैसी आवाजें कहाँ से आ रही है? रामू इधर उधर देखता है तो रामू को एक जख्मी हालत में चिड़िया दिखाई देती है। रामू तुरंत उस चिड़िया के पास जाता है। अरे नन्ही चिड़िया, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? मैं दाना चुग रही थी,
तो एक कटीली झाड़ियों में फंस गई और मैं घायल हो गई। मेरी सहायता करो। तुम चिंता मत करो नन्ही चिड़िया, मैं अभी जड़ी बूटियां लेकर आता हूँ और तुम्हारे जख्मों पर लगा दूंगा। तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। रामू जैसी ही जड़ी बूटियां ले आने के लिए जाने वाला ही होता है, वैसे ही चिड़िया एक देवी का रूप ले लेती है और रामू से कहती है, तुम गरीब जरूर हो और किस्मत के मारे भी हो और इस समय दुखी और परेशान भी हो, लेकिन तब भी तुमने अपना दुख न देखकर दयालुता दिखाई। तुम्हारी परोपकार की भावना ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी जो भी इच्छा होगी वो जरूर पूरी होगी। हे देवी, क्या सच में मेरी इच्छा पूरी होगी? हाँ रामू, तुम्हारी जो भी इच्छा होगी जरूर पूरी होगी। बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? हे देवी, मेरी पत्नी मुझसे नाराज होकर मायके चली गई है। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ, पर मैं उसकी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता। मेरा इस दुनिया में मेरी पत्नी के अलावा कोई भी नहीं है। माता पिता का साथ भी बचपन में ही छूट गया। मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी मेरे पास वापस आ जाए और मुझे समझे। मैं उसकी इच्छाएं पूरी करने की बहुत कोशिश करूंगा। रामू की पूरी कहानी सुनकर और उसके भोलेपन पर वन देवी रामू से कहती है, जाओ, घर जाओ। तुम्हारा गधा भी तुम्हें घर में जीवित मिलेगा और तुम्हारी पत्नी भी घर में तुम्हारा इंतजार कर रही है। यह सुनकर रामू बहुत खुश हो जाता है और वन देवी उससे कहती है, रामू, मैं तुम्हारी सादगी और परोपकार की भावना से बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें एक और वरदान देना चाहती हूँ। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? नहीं देवी, आपकी मुझ पर बहुत कृपा हुई। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सब कुछ तो आपने मुझे दे दिया है। मुझ पर आपकी बहुत कृपा है। मैं जानती हूँ रामू कि तुम मेहनती इंसान हो। तुम मेहनत करने पर भरोसा रखते हो और यह अच्छी बात भी है। मैं तुम्हारी मेहनत को और भी आसान कर देती हूँ। ये लो, यह जादुई पतीला है। इस पतीले से तुम जितना चाहो अन्न, गेहूं, चावल, दाल प्राप्त कर सकते हो और उसे अपने गधे की पीठ पर रखकर बाजार में ले जाकर बेच सकते हो और तुम्हारा जीवन सुख से बीतने लगेगा। रामू वह पतीला लेकर घर आ जाता है। घर पहुंचकर रामू देखता है उसका गधा जीवित है और उसकी पत्नी भी घर के बाहर खड़ी होकर उसका बेसब्री से इंतजार कर रही है। रामू अब बहुत खुश था क्योंकि अब उसको एक जीवन साथी के रूप में उससे प्रेम करने वाली और उसका साथ देने वाली, उसे समझने वाली, अब उसे वह पत्नी मिल चुकी थी। मुझे माफ कर दो जी, मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा। मैंने आपको कभी कुछ नहीं समझा। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं भाग्यवान, अब हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और खूब पैसे कमाएंगे। मैं तुम्हें बहुत सारे गहने बनवा कर दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मैं कभी भी आपसे गहने नहीं मांगूंगी। बस आप खुश रहिए। रामू की पत्नी का स्वभाव अब पूरी तरह से बदल चुका था। फिर रामू ने वन देवी वाली बात और उस जादुई पतीले के बारे में अपनी पत्नी को बताया। दोनों पति पत्नी मिलकर मेहनत करते हैं और हर दिन अन्न के बोरे को गधे पर रखकर बाजार ले जाते और पैसे कमाते। कुछ ही दिनों में वह अमीर हो गए और दोनों सुखपूर्वक रहने लगे।